साथियों नमस्कार। मैं आर के अमोल अमोल 24 चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज देश की बड़ी ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे। वो है ऑपरेशन सिंदूर की संसद में व्याख्या, जनता में व्याख्या और आम जनों में व्याख्या। अप्रैल 2025 में पहलगाम में घटना घटी, जिसके अंतर्गत आतंकियों ने 26 लोगों की हत्या कर दी और तमाम उसमें जो है चीज़ें उठी कि वो धर्म पूछ करके तो जात पूछ करके तो ये करके वो करके उसमें हत्या की गई, लेकिन हत्या 26 लोगों की हुई। उसमें कुछ नवविवाहित जोड़े भी, उस पर भी बहुत सारे प्रश्न उठे थे कि वो जहाँ गए थे वहाँ नियंत्रण नहीं था, या जाने क्यों दिया गया, या सुरक्षा की व्यवस्था नहीं थी तो क्यों जाने दिया गया। ये बातें चलती रहीं। इसी बीच में 7 मई से 10 मई के बीच सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर किया। ऑपरेशन सिंदूर भी एक अलग मामला है कि सिंदूर क्या लगाया गया है इसमें। भाई ऑपरेशन आतंकवाद जो है, ऑपरेशन फलाह या ऑपरेशन पहलगाम, या बहुत सारे चीज़ें कही जा सकती थी, लेकिन सरकारों का और राजनीतिक पार्टियों का ये उद्देश्य होता है कि चाहे वो घटना देश हित में या देश के विरुद्ध घटित हुई हो, उसका राजनीतिक लाभ लिया जाए। यह व्यवस्था या यह टेंडेंसी बहुत ही निम्न स्तर की है, तो ऑपरेशन सिंदूर इसका नाम दिया गया। उस पर भी बहुत सारे लोगों ने आपत्ति किया कि ऑपरेशन पहलगाम या ऑपरेशन आतंकी या ऑपरेशन कुछ और करने की बजाय ऑपरेशन सिंदूर दिया गया उसका नाम। ऑपरेशन जो है बहुत कम समय के लिए चला और ये कहा गया कि ये युद्ध हो गया, ख़त्म हो गया युद्ध, तो बात समझ में आई नहीं। पूरे देश के लोगों को, आम जन को, जनता को, विपक्षियों को ये बात समझ में नहीं आई कि इतनी जल्दी कैसे लड़ाई बंद हो गई। जो शहीद हुए उनके परिजनों को भी ये बात जो है समझ में नहीं आ रही थी। विपक्ष के तो बिल्कुल ही समझ में नहीं आ रहा था। खैर, विपक्ष की कोई बात नहीं है, विपक्ष का तो काम विरोध करना है, लेकिन जनता भी इस चीज़ को नहीं समझ पाई कि इतनी जल्दी लड़ाई शुरू हुई, इतनी जल्दी ख़त्म हो गई, वो भी पाकिस्तान से, वो भी आतंकवाद के घटना के बाद। तो कहीं न कहीं संशय तो खड़ा होता है, और संशय खड़ा होता है तो उसका समाधान जो है, स्पष्टीकरण नहीं आया या बात को स्पष्ट नहीं किया गया, और केवल वो चिल्लाते रहे कि ऑपरेशन सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर। अरे इतनी जल्दी कैसे ऑपरेशन हो गया? उसमें उन्होंने कहा हमारी कोई जहाज नहीं नष्ट हुई, या हमें जीत मिली, या क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कुछ भी स्पष्ट नहीं। लेकिन सरकार तो सरकार जो है उस चीज को जो है उस पर मौन साधन करती रही, और ऑपरेशन सिंदूर को बंद कराने का श्रेय अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने लिया। और ट्रंप ने अनेकों बार कहा कि ऑपरेशन सिंदूर जो है मेरे हस्तक्षेप से बंद हुआ, और सरकार उस पर कुछ भी नहीं बोली। विरोधी पक्ष के लोग, शासन के मतलब जनता के लोग और तमाम लोग जो है ये जानना चाह रहे थे कि ऑपरेशन सिंदूर का कुछ पता ही नहीं चला कि कब शुरू हुआ कब खत्म हो गया। इस पर तमाम वीडियो भी आए। तो लड़ाई तो ऐसे नहीं होती है, कोई ऑपरेशन तो ऐसे नहीं होता है। न आतंकियों को कोई क्षति हुई, न किसी की कोई क्षति हुई, केवल हवा में बातें होती रही, और उसे कहा गया कि नहीं नहीं ऑपरेशन सिंदूर हुआ। तो जब 26 बार या 27 बार या 10 बार या 20 बार ट्रंप ने, अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा कि ये लड़ाई हमने रुकवाई, तो इस पर सरकार ने कोई विरोध दर्ज नहीं किया, कुछ भी नहीं अपनी प्रतिक्रिया दी, जिसकी वजह से एक विषम स्थिति आई, और लोगों ने समझा कि सरकार बहुत कुछ छुपा रही है या बहुत कुछ बता नहीं रही है,
या कोई ऑपरेशन ही नहीं हुआ, या ऑपरेशन हुआ तो नाम मात्र का जो है वो राजनीतिक स्टंट बन के रह गया। तो ऐसी स्थिति में जब संसद बैठी और संसद की कार्यवाही चालू हुई तो उसमें आरोप प्रत्यारोप जो है विपक्ष से और राजनीतिक दलों में आरोप प्रत्यारोप शुरू हुआ। आरोप प्रत्यारोप में भी विदेश मंत्री ने कोई खास बात नहीं बताई, केवल फॉर्मल कि नहीं ऐसा नहीं हुआ, वैसा नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। जबकि गौरव गोगोई जो है, जिनको ये विपक्ष की तरफ से काम दिया गया था बोलने का, जब उन्होंने बोला तो उन्होंने बहुत ठोस चीजें, बहुत सही चीजें पूछा, लेकिन उसका माकूल जवाब जो है सत्ता पक्ष की तरफ से नहीं दिया गया और देश अब भी अंधेरे में है ऑपरेशन सिंदूर की वजह से। ये भी बात आई कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद या पहले एक ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये सत्ता पक्ष ने तय किया कि घर घर सिंदूर बांटेंगे। ये क्या तरीका है? इसका क्या मतलब हुआ? घर घर सिंदूर क्यों बांटेंगे? इसका भारी विरोध हुआ तो ऑपरेशन सिंदूर जो है वो घर घर बांटने वाला सिंदूर का कार्यक्रम बंद हो गया, नहीं शुरू किया गया और उस पर लोगों के बड़ी भद्दी भद्दी टिप्पणियां और बहुत ही खराब खराब बातें लोगों ने सुनाया। तो ऐसी स्थिति में सरकार का क्या मतलब है? सरकार किस तरह से काम कर रही है, यह तो सरकार को बताना चाहिए। और ये सरकार का पक्ष है। जनता तो ये जानना चाहती है कि हमारा देश सुरक्षित है कि नहीं, हमारी मान सम्मान और गरिमा है कि नहीं, लेकिन जनता अब भी संतुष्ट नहीं। संसद में इस पर चर्चा या बहस होने के बावजूद भी सरकार स्पष्ट नहीं कर पा रही है और केवल सरकार जो है उल्टे सीधे बयान आ रहे हैं। विदेश मंत्री जी जयशंकर जी कुछ भी नहीं इस पर बोल रहे हैं और केवल फॉर्मल औपचारिक बातें ही बता रहे हैं। तमाम तरह के दावे किए जा रहे हैं कि डीजीएमसी के अनुरोध पर जो है यह ऑपरेशन सिंदूर बंद किया गया। किसी के अनुरोध पर कैसे बंद कर देंगे? हमारा अनुरोध उन्होंने सुना? हमने क्यों नहीं अनुरोध किया उनसे कि आतंकी नहीं हमले नहीं किया जाए? हमने कोई बुला करके नहीं कराया। टीमों का क्या मतलब है? कोई लड़ाई, फिर सरकार ने कहा हमारे कोई जहाज नष्ट नहीं हुआ, जबकि बाद में पता चला कि 5 जहाज नष्ट हुए। ये भी ट्रंप के मुंह से सुनने को मिला। बाद में सरकार ने उसको स्वीकार भी किया। तो इस तरह भी कोई भी चीज सरकार द्वारा देश से छिपाने का कोई औचित्य नहीं, वो देश हित में नहीं है। जो कोई भी चीज जनता से या अपोजिशन से भी क्यों छिपाया जाए? अगर सही है तो सही है, सरकार का कुछ कह रही है और विपक्ष कुछ पूछ रहा है, जनता कुछ पूछ रही है, पर सब जगह जो है एक आवरण पर्दा डाला जा रहा है। हमारे 26 आदमी मारे गए और हम कह रहे हैं कि वो नपी तुली कार्रवाई थी और हमने उकसावे की कार्रवाई नहीं थी और उसे हम बचा रहे थे और ये कर रहे थे, वो कर रहे। ये तो सब बहानेबाजी। जब 26 आदमी मारे गए और इसमें बहुत नाजुक स्थिति थी, तो हम क्यों उनके साथ जो है मुरव्वत कर रहे हैं या उनके साथ जो है नरमी बरत रहे हैं? क्यों? नरमी बरतने का कोई सवाल नहीं है। पाकिस्तान के साथ अनेकों लड़ाइयाँ हो चुकी है और 1971 की लड़ाई में या 1963 की लड़ाई में, मुझे ठीक से याद नहीं है, प्रधानमंत्री जो थे वो प्रधानमंत्री नहीं थे शायद, कोई और रक्षा मंत्री या कुछ थे, कोई मंत्री थे, भुट्टो साहब, बेनजीर भुट्टो के फादर, जिन्हें बाद में फांसी दे दिया जियाउल हक ने। उन्होंने कहा था हम भारत से 1000 साल लड़ेंगे, लड़ चुके 1000 साल। उन्हीं के देश में उनके ही सत्ताधारी लोगों ने उनको फांसी दे दिया। ये तो राजनीति का वो है। दूसरी चीज 1971 में
बांग्लादेश की लड़ाई में भारत ने सक्रिय भाग लिया और सबक सिखाया पाकिस्तान को। ये क्या लड़ाई हुई? 1 घंटे 2 घंटे की लड़ाई हुई। अब विपक्षी दल तो पूछ रहे हैं कि अगर पाकिस्तान घुटने टेक रहा था तो लड़ाई को रोका क्यों गया? उस समय तो 71 की लड़ाई में जब बांग्लादेश में लड़ाई चल रही थी तो दूसरे मोर्चे पर भी पाकिस्तान लड़ाई लड़ रहा था और घुस गए। तो हम क्यों रोके? किसी दुश्मन के कहने से या किसी दुश्मन के अनुरोध पर हम लड़ाई क्यों रोकें? हमारी इतनी बड़ी क्षति हुई, उस क्षति के आगे जो है, उस क्षति के अपमान का बदला लेने के लिए लड़ाई तो जरूरी थी। ये जनता का भी मानना है। ऐसी स्थिति में ये ऑपरेशन सिंदूर के बारे में सही स्थिति आनी चाहिए ताकि पक्ष और विपक्ष मिल करके दोनों। पाकिस्तान अब भी चुप नहीं है, पाकिस्तान अब भी हरकत कर सकता है और अब तो ट्रंप उसके पक्ष में खड़े हैं। अब तो उसको एक बल मिल रहा है। तो जब बल मिल रहा है तो क्या समझ रहे हैं कि पाकिस्तान अभी चुप है? पाकिस्तान चुप नहीं है। पाकिस्तान टाइम बीइंग चुप रह सकता है, लेकिन उसकी हरकतें आज से नहीं, जब से आज़ादी मिली है तब से जो है पाकिस्तान की हरकतें जो है वो भारत के प्रति गलत रही। तो ऐसी स्थिति में पाकिस्तान को सबक सिखाया जाना चाहिए था और देश हित में इस चीज़ को जो है प्रायोरिटी या महत्व देना चाहिए। दोनों पक्षों में, पक्ष विपक्ष में कहा सुनी हो रही है, पब्लिक सुन रही है और पब्लिक समझ रही है। लेकिन अगर कोई बात बिगड़ती है तो न पक्ष देखेगा न विपक्ष देखेगा, सारी भुगतेगी जनता और भुगत रही है। और 26 आदमी जो मरे हैं वो जनता के ही हैं, न पक्ष के हैं न विपक्ष के। ऐसी स्थिति में देश अगर चाहता है कि इस तरह की हरकतें न हो तो उसको संज्ञान में लेना चाहिए, उस पर कार्रवाई करना चाहिए। सरकारें सत्ता के संबंध में बहुत ही सक्रिय हैं। सत्ता मेरी बनी रहे, इसके लिए चाहे जो भी करना पड़े। कितने दिन सत्ता भोगेंगे? सत्ता भी कोई ऐसी चीज नहीं है जिससे आपका इतिहास तो लिखा ही जाएगा इसका। अब आप कहते हैं कि मुगलों ने ये किया, वो किया, ऐसा किया, वैसा किया। ऐसी ही अगर स्थिति रही तो मुगलों को क्या दोष देंगे जो आकर के देश के अंदर बैठ गए थे और आपका सहयोग भी मिल रहा था। ये भी हम नहीं कहेंगे, जनता में ही लोगों ने उनको सहयोग दिया, उनको स्टेब्लिश किया, उनको स्थिर किया। तो ऐसी स्थिति न हो। वैसे तो मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान बना ये सही था और 100% सही था। आज मेरठ का मुसलमान कहता है कि जिन्ना बेवकूफ था जिसने पाकिस्तान बना लिया। अगर पाकिस्तान यही रहता तो आज हम उसके शासक होते। सोचिए दूर तक, कितनी दूर तक लोगों का दिमाग जाता है। तो दोष किसी का नहीं होता है, देश गुलाम होता है वो हमारी मूर्खता की वजह से होता है, वरना ये देश गुलाम नहीं हुआ होता। पीछे भी लोगों ने बाबर को बुलाया है और जो है वो विरोध नहीं किया है, लड़ा नहीं है, और वो कारक अब शुरू हो रहा है फिर। तो ये गलत है। देश अगर सुरक्षित नहीं रहेगा तो कोई सुरक्षित नहीं रहेगा और ये सत्ता होता जो है खत्म हो जाएगी। ऐसे ही सत्ता खत्म और वो सत्ता जो है रिपीट होती गई। तमाम लोग आए, चंगेज खां आए और तमाम जो है आए और मुगल आया और फिर अंग्रेज आए। 755 साल का वो अवधि है, 755 साल का पीरियड है। छोटा मोटा नहीं होता है 755 साल। और अगर आप पाकिस्तान को सबक नहीं सिखाएंगे तो निश्चित है कि पाकिस्तान फिर आपके साथ हरकत करेगा। धन्यवाद।
जय भारत, जय संविधान।